नमस्कार। मेरे YouTube चैनल GRTU में आपका हार्दिक स्वागत है। गुस्सा एक ऐसा नेगेटिव संवेग है जो हर व्यक्ति कभी न कभी महसूस करता है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत तब पड़ती है जब ये गुस्सा आपकी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में एक प्रॉब्लम खड़ी करने लगे, या आपको ऐसा महसूस हो कि आप चाह रहे हैं गुस्सा कंट्रोल करना और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगे कि गुस्से की वजह से आपके रिलेशन जो है वो खराब हो रहे हैं, या आपको ये लगे कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी या मेरी जो काम करने की क्षमता थी वो पहले से कम हो गई है, या आपको लगे कि आप फ्रिक्वेंटली बीमार होने लगे हैं, या आपको गिल्ट फीलिंग हो, यानी कि गुस्सा करने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि मैंने गुस्सा क्यों किया, ये बहुत ही गलत किया। जब इस प्रकार की फीलिंग्स, इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ होने लगे तो निश्चय ही आपको गुस्से के बारे में, इस व्यवहार के बारे में, मैनेज करने के बारे में, कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए और अपने व्यवहार को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्से की अवस्था में व्यक्ति का बीपी बहुत हाई हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, व्यक्ति की हार्ट बीट बढ़ जाती है, व्यक्ति की पुतलियां जो हैं वो फैल जाती हैं, व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, व्यक्ति की बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होने लग जाते हैं। ये सारी सिचुएशन जो है इस अवस्था में आती है। तो अब जानते हैं कि किस प्रकार से इस गुस्से के व्यवहार को, जो आपसे स्वयं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। इसके लिए सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस एंड इवैल्यूएशन। आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएं, मतलब आप समझें कि आपको गुस्सा कैसे आता है, इस प्रक्रिया को समझें कि गुस्सा किस प्रकार से आता है। आप ये पाएंगे कि गुस्सा तब आता है जब बाहर की परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होती है, या बाहर का व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चलता है, या बाहरी सिचुएशन ऐसी लगती है कि आपकी कंट्रोल से बाहर है, और जब आपको लगता है कि सारा सिस्टम आपके खिलाफ हो गया है, तब आपको गुस्सा आता है। लेकिन एक बात को समझ लें कि गुस्से का व्यवहार आपका व्यवहार है और जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है, तब ऐसी अवस्था में आपको गुस्सा आता है। यानी मान लिया बाहरी व्यक्ति ने आपको कुछ बुरा भला कहा और आपने उस विचार को समझा और बदले में प्रतिक्रिया दी गुस्से के माध्यम से। अब समस्या किस व्यक्ति के साथ थी? समस्या थी उस बाहरी व्यक्ति के साथ जिसने आपको बुरा भला कहा, और उसने अपनी समस्या आपको दे दी, यानी कि आपको गुस्सा दिला दिया और आपने गुस्सा ले लिया। इसका मतलब यह है कि आपका रिमोट कंट्रोल, आपका नियंत्रण आपके पास न रह के उस सामने वाले व्यक्ति के पास था। उसने आपको गुस्सा दिलाया और आप गुस्सा हो गए, यानी कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और सब चीजें अपने दुश्मन को और बाहरी व्यक्ति को दे दी, और उसने आपको जैसा चलाना चाहा वैसा चलाया। इसमें फायदा किसको हुआ? उस बाहरी व्यक्ति को हुआ। नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। इसलिए वो जैसा चलाना चाह रहे हैं वैसा ना चलाएं। तब ऐसी अवस्था में आप समझेंगे कि परेशानी आपको नहीं, उस बाहर वाले व्यक्ति को हो रही है। तब आप इस गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा आप एक ट्रायंगल समझें कि ये गुस्से का व्यवहार होता कैसे है। इसमें सबसे पहले थॉट आता है। मान लीजिए बाहर खड़ा व्यक्ति है, उसने आपको बुरा भला कहा। बुरा भला कहने के बाद वो विचार, वो थॉट मस्तिष्क में आया और आपने महसूस किया कि ये बुरा भला कहा, और बुरा भला कहने के बाद में आपके दिमाग में फिर एक फीलिंग आती है। फीलिंग कैसी आती है? नेगेटिव आती है, गुस्से की आती है। और उसके बाद फिर व्यवहार करते हैं। व्यवहार क्या करते हैं? आप भी उसी की तरह उसको गुस्सा करते हैं, बुरा भला कहते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया में पहले स्टेप पे ही इस बात को समझ जाएं, यानी कि जैसे ही थॉट मस्तिष्क में आए कि आपको किसी ने बुरा भला कहा या सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है, अगर उसी अवस्था में आप समझ जाएं तो फीलिंग नेगेटिव क्रिएट नहीं होगी, और फीलिंग जब नेगेटिव नहीं होगी तो व्यवहार भी नेगेटिव नहीं होगा, और निश्चित ही आप अपने गुस्से पे कंट्रोल
कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इवेल्युएशन से आप काफी हद तक गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली टेक्निक की बात करें तो ट्रिगर फैक्टर्स। आप ये समझें कि कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन सी अवस्थाएं आपको परेशान करती हैं और किस अवस्था में आपको ज्यादा गुस्सा आता है। तब अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अपने आप को पहले से ही सतर्क करके, पहले से ही सावधान करके आप अपने इस व्यवहार को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइज या शारीरिक व्यायाम अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से एंडोर्फिन एक हार्मोन जो बॉडी को मिलता है, वो एक प्रकार की खुशनुमा जो है हार्मोन है और बॉडी को शांत रखने में काफी काम करता है, जिससे कि आप सिचुएशन से बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं और शांत रह पाते हैं, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। इसके अलावा आप जो है रोज की जो गतिविधि है, रोज के जो आपके काम है, उसका एक सिस्टम बनाएं। नंबर 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, और इस प्रकार से पूरा दिन जो है आप उस सिस्टम से, उस रिकॉर्ड के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से काम करें। कई बार ये छोटी छोटी चीजें ऑफिस की, घर की जो आपसे छूट जाती हैं, वो आपको इरिटेट करती हैं और फिर आपके अंदर नेगेटिव इमोशन क्रिएट करती हैं और आपको गुस्सा जल्दी आता है। इस प्रकार कुछ मोटी मोटी चीजों पे अगर आप ध्यान दें तो निश्चय ही स्वयं आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने गुस्से के व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर भी अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में आपको जो है मनोवैज्ञानिक से या काउंसलर से मिलने की जरूरत है। वो क्या करते हैं, वो आपके व्यवहार की एक केस हिस्ट्री बनाएंगे जन्म से लेकर के आज तक की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे जीवन में कहीं कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है और जिसकी वजह से आप ये गुस्से के व्यवहार को दिखा रहे हैं। आपका सिचुएशन के प्रति क्या नजरिया है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं, किन किन परिस्थितियों से आप परेशान हैं, वो सारी बातें साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से, पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से जानी जाएंगी और सीबीटी, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, उसके माध्यम से आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन बहुत आसानी से लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इस गुस्से के व्यवहार को या इस नेगेटिव इमोशंस को अपने काबू में कर सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे या अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।